नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है प्रमुख नारे और वचन को देखेंगे इस वीडियो में। इसमें आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। पहला तो है जो प्रमुख नारे और वचन हैं, जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, हे राम, वंदे मातरम, ये सब चीज़ें किसने दी, प्रमुख नारे और वचन हो गए। दूसरे नंबर पे आपको मैं बताऊँगा उपाधि और उनके प्राप्तकर्ता तथा उनके दाता उपाधियों में, जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इस तरह की चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। और लास्ट में बताऊंगा जो प्रमुख आयोग और समितियां हैं और उनका वर्ष, उनके अध्यक्ष कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तीनों बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। अनावश्यक चीज़ें हटा दी गई हैं, जो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है बस उन्हीं को रखा गया है और एक सीक्वेंस क्रम में रखा गया है। उस क्रम में मैं आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल आसान से होते हुए फिर कठिन की तरफ गया है, जिसे आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, माइंड में आसानी से सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नारे व वचन। इसमें सबसे पहला है करो या मरो। ये बहुत सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। दूसरा है भारत छोड़ो। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, भारत छोड़ो होना चाहिए, छोड़े है। तो भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा, उसका भी गांधी ने दिया गया था। और तीसरा है हे राम, ये भी महात्मा गांधी ने ही कहा था, हे राम। ये तीनों नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला देखिए, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद है वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा या वंदे मातरम जो गीत लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला देखें, अगला है जनगण मन अधिनायक जय हे। इसको आप नारा के रूप में देख सकते हैं कि जनगण मन का नारा या रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था और इस गीत की रचना भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही की थी। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लेखक इकबाल हैं और इसको नारा के रूप में भी इन्होंने ही दिया था। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत प्रचलित हुआ था ये। अगला है तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये ज़्यादातर आप लोगों को याद होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। उसके अलावा उन्होंने एक दो और नारे दिए थे। जय हिंद, जय हिंद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और जय हिंद तो आजकल जितने भी आर्मी है या फिर पुलिस विभाग है, जितने भी सेना से संबंधित सेना हो या पुलिस विभाग हो, उसमें जय हिंद का प्रयोग बहुत प्रचलित हो गया है तभी से, सुभाष चंद्र बोस के समय से ही। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला देखें, अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था इसका नारा। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। ये लाला लाजपत राय ने कहा था और इसके विरोध में लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ों ने उनके सर पर लाठियों से प्रहार किया था और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने दिया था ये नारा। अगला है वेदों की ओर लौटो। ये दयानंद सरस्वती ने कहा था, इसका नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। और लास्ट में है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था। ये कहा था अबुल कलाम आज़ाद ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात पर हिंदू मुसलमान दोनों ध्यान दिए होते तो आज भारत डिवाइड नहीं हुआ होता, क्योंकि उनको किसी सुरक्षा की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर हिंदुओं ने हाँ कह दिया होता तो भी उसमें कोई गलत नहीं होता।
तो ये दोनों की मूर्खता की वजह से ही भारत विभाजित हो गया, हिंदू और मुसलमानों की वजह। तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे करो या मरो का नारा बिल्कुल पूछता है, ज़्यादातर पूछता है, सिंपल, सब लोगों को पता नहीं पूछता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इनकलाब जिंदा भी पूछ देता कभी कभी। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? ये भी पूछता है। एक राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान भी पूछता है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। इतना ही ज़्यादातर पूछते हैं। और कभी कभी पूछ देता है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगली चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि उपाधि है, उसके बाद उसके प्राप्तकर्ता और दाता दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। जैसे महात्मा गांधी हैं प्राप्तकर्ता, इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को जो आज हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपाधि। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। क्योंकि जर्मनी गए थे और हिटलर से सहायता मांगने गए थे, तो एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। नेताजी को सबसे पहले कहा कि उसने संबोधित किया। अगला है राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी की उपाधि है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और गुरुदेव की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो ये महात्मा गांधी ने दी। तो ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, दोनों एक दूसरे को, दोनों लोगों ने उपाधि दिया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। अब अगला देखें। एक मिनट, अगला है सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और किसने दी? तो ये बारदोली की महिलाओं ने दी। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका नेतृत्व किया था। वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार करना शुरू किया, तब से वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार नाम जुड़ गया। अब देश रत्न देख लें। देश रत्न या आज़ाद शत्रु, इसकी उपाधि राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दी। राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है या देश रत्न भी कहा जाता है, और उनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी। अगला है राजा राम मोहन को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये महाराजा खेतड़ी या खेतड़ी के महाराजा ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की। और लास्ट है कायदे आजम। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। इस प्रकार समाप्त हुआ। इसमें जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें से ये महात्मा पूछ सकता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और राष्ट्रपिता सबसे पहले ये पूछता है ज़्यादातर, राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी? तो महात्मा गांधी। ये 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर इसमें से पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ भी सकता है आगे।
अब अगला देख लें थोड़ा। अगला है ब्रिटिशकालीन आयोग समितियाँ। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने सेलेक्ट करके रखा है, जो कि ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं तो बहुत, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादातर इन्हीं से बनते हैं। जैसे पहला है हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया था? ये 1882 में आया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये पूछ सकता है हंटर आयोग समय, तो रिपन था। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा का विकास। हंटर आयोग यही पूछता है कि किस लिए आया था, तो ये शिक्षा के विकास के लिए आया था। और गवर्नर जनरल या वायसराय रिपन था। अध्यक्ष तो विलियम हंटर रहेगा ही। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। ये 1902 में आया था और इसके अध्यक्ष थॉमस रायले थे। ये कर्जन के समय आया था। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कर्जन था। और इसका जो उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करना था। विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है उसके ऊपर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में आया था। अगला है बटलर समिति। ये 1927 में आया था और ये इसके अध्यक्ष हरकोट बटलर थे और ये इरविन के समय में आया था ये। और इसका उद्देश्य था देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना था। देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के जो संबंध थे उनके ऊपर विचार करना था। इसका ये उद्देश्य था बटलर समिति का। और लास्ट है साइमन आयोग या साइमन कमीशन। 1927 में आया था और ये भी इरविन के समय में ही आया था। और इसका उद्देश्य था 1919 के अधिनियम नियम की समीक्षा करना। साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करना था। तो इस प्रकार ये आयोग भी समाप्त हो गया। अगर इतना आप एक बार क्लियर कर लेते हो तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन अगर इससे पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं। अगर ब्रिटिशकालीन आयोग समितियाँ पूछा जाएगा तो इन्हीं चारों में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर आपको उपाधि प्राप्तकर्ता पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसमें से मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नारे वचन है तो जितना मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखा हूँ इन्हीं में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनको अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुई। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।